तेलंगाना महिला और ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन जेएससी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तेलंगाना के ज़रिए तमाम हैदराबाद शहर के हिमायत नगर में वाक़ मखदूम भवन में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बिल्किस बानो इस्मत दरी केस के 11 मुजरिमों को और कातिलों को रिहा कर दिए जाने और गुजरात हुकूमत की जानिब से उन्हें माफ़ी का ऐलान करने पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेलंगाना महिला ट्रांसजेंडर जेएसी ने हुकूमत गुजरात और मरकजी हुकूमतों से अपील की है कि वो बिल्किस बानो केस में मुलविस मुजरिमों की माफ़ी को मनसूख करें और कानून के मुताबिक उन्हें दोबारा जेल भेज दें। ओके, डीजी नरसिम्हाराव, मैं पटना से आया। डीजी नरसिम्हाराव, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना अर्बन एरियाज डेवलपमेंट फोरम। जो बिल्किस बानो का ऊपर जो रेप हुआ, उसका फैमिली का ऊपर हमला हुआ 2002 में, उस समय तो आज का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री था, उसका ऊपर जो कम्युनल फैला हुआ है, वही समय में 14 लोगों ने इकट्ठा होके ये घर का ऊपर हमला किया। जब वो बिल्किस बानो ने 5 महीने का प्रेग्नेंट था, इनह्यूमन यानी कि मिनिमम सेंस भी नहीं था, वो लोग पूरा 14 लोग रेप करके उसका सामने ही फैमिली मेंबर्स 14 लोगों को इकट्ठा मार दिया, ख़त्म कर दिया था। और जो प्रेग्नेंट थी, उसका 3 साल का बच्ची भी थी, बच्ची को भी सिर फोड़ के ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया हुआ। जो बिल्किस बानो वो सब देखते बहुत आंदोलन से क्या करना चाहता था। बाद